किशनगंज पहुंचे खगड़िया से लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शिक्षा पर तीखा हमला किया है। सूत्र को मूत्र कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में दो मुख्यमंत्री रहे हैं, बावजूद इसके उनकी शिक्षा 9 क्लास तक ही सीमित रही। तेजस्वी यादव की जो भाषा है उससे उनकी चाल चरित्र और चेहरे का पता चलता है। श्री वर्मा ने कहा कि सत्ता में नहीं रहने के बावजूद उनकी भाषाई मर्यादा सीमा लांघ रही है। अगर वो पद में आते हैं तो 2005 से पहले वाले दिनों को लोग देखना शुरू कर देंगे। उन्होंने मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य को लेकर जारी बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त कहा जा रहा था कि संविधान बदल देंगे। आखिर उनसे पूछना चाहिए कि कौन सा संविधान बदल दिया गया। श्री वर्मा ने कहा कि अधिक से अधिक सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एनडीए को मजबूत करने में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, यह हमारी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर लोजपा प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन सहित अन्य लोग मौजूद थे। इन तमाम ज़िलों के बाद हम लोग कोसी के क्षेत्र में घुसेंगे, जिसमें हम लोग पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये तमाम क्षेत्रों को भी हम लोग करने का काम करेंगे। यहाँ भी हमारे नेता की सभाएँ आयोजित की जाएगी। संभावित तो ये एक एनडीए घटक दल का साथी होने के नाते अभी इस चीज़ को एनडीए के बाहर चर्चा करना मुझे लगता है कि उचित नहीं, और ये एनडीए घटक दल की मर्यादा के पार होगा। इसीलिए जो सभी पार्टी के एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर तय करेंगे और सार्वजनिक मंच पर आकर आपको इस बात की जानकारी। बिल्कुल हमारा प्रयास ये है, 100% लोकसभा में भी रहा, झारखंड में विपरीत परिस्थिति में पार्टी को 1 सीट मिली और 1 सीट हम लोगों ने निकालने का काम किया। तो आगामी आने वाले विधानसभा में जिस तरीके से हमारे नेता की लोकप्रियता सभी जात धर्म के लोगों को, तो हम लोग भी बिल्कुल चाहेंगे कि एक बड़ी संख्या में हमारी पार्टी चुनाव लड़े और एनडीए को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का। स्वाभाविक क्या आक्रामक होना है, क्योंकि बिहार में 2 ही युवाओं को जो है ये बिहार देख रहा है। एक युवा वो है जो शिक्षित है, बेदाग है, राजनीतिक अनुभव है और एक लंबे समय से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान को मजबूत करने का काम कर रहा है। दूसरा युवा वो है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे हुए, जिनके परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे, बावजूद उसके वो उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो 9 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। तीसरी बात कि जिस तरीके से उनकी भाषा है, और अभी विगत कुछ दिन पहले ही मीडिया को उन्होंने कहा, सूत्र के बाद पर उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो उनके चाल चरित्र सब अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि अभी सत्ता में नहीं होने के बाद उनकी भाषाई मर्यादा जो है वो सीमाएं लांघ रही है। जब वो सत्ता में आएंगे तो उस वक्त स्थिति क्या होगी, क्या वापस लोग 2005 के पहले का कार्यकाल देखना शुरू कर देंगे, लोगों को पता है। इसलिए जब इन दोनों की बात करें तो चिराग पासवान की लोकप्रियता ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक है उनकी तरफ से अलग ध्यान देना स्वाभाविक से। तो ये तो आज ये कोई नया नहीं, जिस टाइम पे लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब ये बात कही गई थी कि संविधान खतरे में है, आरक्षण हटा दिया जाएगा। उन लोगों से पूछे ना कि कौन सा संविधान 1 साल से ऊपर हो गया, कौन सा संविधान खतरे में है और कौन से आरक्षण को हटाने का काम केंद्र की सरकार ने करने का काम किया। तो अब जब चुनाव है तो चुनाव में ये लोग को लग रहा है कि हमारी हार सुनिश्चित है, तो कुछ तो मुद्दा रखे कि भैया हार का ठिकरा इस पर फोड़ा जाए। तो अभी एक तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, दूसरी तरफ एनआरसी वाला मुद्दा लेकर आ रहे हैं। तो ये तमाम लोग चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे को लाते हैं जो निराधार होता है और बाद में इस पर ये खुद मुँह छुपाते फिरता है। तो बहुत अच्छी बात है कि एनडीए में होते हुए पूरी स्पष्टता से ये बात कह रहे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ेंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि 243 सीटों में सिर्फ लोजपा, भाजपा, जदयू, हम या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी नहीं, बल्कि चिराग पासवान जी हर एक प्रत्याशी के लिए चिराग पासवान बन के प्रचार भी करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे।